नमस्कार प्यारे जवानों, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ। हमेशा की तरह बातचीत का सिलसिला मैं जारी रखना चाहती हूँ। आज मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ जवानों को। 2-3 बातें हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। पहली बात, मुझे मानेकशॉ की फ़ौज चाहिए। मुझे मानेकशॉ की जीतने वाली फ़ौज चाहिए। मुझे ये अग्निपथ, अग्निवीर मोदी जी द्वारा जो कल्पित फ़ौज है, अनिल पुरी जो कि इसके रचयिता, निर्माता, निर्देशक हैं, मुझे इनकी फ़ौज बिल्कुल नहीं चाहिए। भारतीय सेना जो है वो चाय की दुकान नहीं है, वो पान की दुकान नहीं है, ये आयाराम गयाराम वाली फ़ौज नहीं है। आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश में क्या माहौल है और ये माहौल आगे जाके क्या होगा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे फ़ौज में उन लोगों का होना चाहिए जो देश के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। और आज के ज़माने की फ़ौज में जवान जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर अपने प्राणों की आहुति देकर ये देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और अगर कल को आयाराम गयाराम वाली फ़ौज हो जाएगी तो जो अग्निवीर होंगे वो जेसीओ और कंपनी कमांडर को बोलेंगे कि भाई तुझे पेंशन मिलती है, ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पे तुमको मिलता है, डिसेबिलिटी पेंशन तुमको मिलता है, बेनिफिट सारे तुमको मिलते हैं, तुम आगे जाओ, तुम गोली खाओ। ठीक है। ये एक बात मैं कहना चाहूँगी। दूसरी बात, मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा है कि जवानों का मूवमेंट जो है, जिसके लिए जवान जिम्मेदार हैं, जवान जो जिम्मेदार हैं वो हमेशा विचलित हो जाते हैं, उनका ध्यान बढ़ जाता है। पिछले 3 सालों में हमारे देश में बहुत कुछ हुआ है। कोविड आया और फिर चाइना ने हमारे बॉर्डर पर हमला कर दिया। फिर आज का तो माहौल आप देख ही रहे हैं। ऊपर से बीच में फार्मर्स का मूवमेंट आ गया। तो हमारे जो जवान हैं वो भोले शंकर हैं, हर किसी की मदद करने में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो हमारी जो मसले हैं, जो हमारे जो मामले हैं, फिर उससे ध्यान विचलित हो जाता है। और जवानों ने जैसे कि फार्मर्स मूवमेंट में भरपूर हिस्सा दिया, भरपूर योगदान दिया, लेकिन आज फार्मर मूवमेंट के कोई भी लीडर हमारे साथ नहीं खड़े हैं। यहाँ तक कि टिकैत जो हैं उन्होंने बोला है कि हम 30 जून को हम आएंगे और मूवमेंट शुरू करेंगे। वो आएंगे कि नहीं इसका किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं जवानों को समझाना चाहती हूँ कि आपकी उम्मीदों की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है। इस ट्रेन को आपको रोकना होगा, अहिंसा से रोकना होगा। गलत काम प्लीज़ मत करना। मैंने OROP मूवमेंट के दौरान भी आपको यही बोला था कि गलत काम मत करना, क्योंकि इससे आपकी छवि को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो ये ट्रेन निकलने वाली है और लेफ्ट राइट आजू बाजू किसी के ऊपर समय व्यर्थ करने की बजाय अगर आपके पास समय है तो ये अग्नि का पथ के ऊपर ठंडा ठंडा बर्फीला पानी डालो और अपने फौज को, अपने देश को, अपने देश के युवाओं के भविष्य को पूरा बचाने का प्रयास करो। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि सिविल लाइफ में लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हैं। फौज में जब आदमी कर्नल बनता है, ब्रिगेडियर बनता है, जनरल बनता है, हाँ कुछ हद तक वो अपने बलबूते पर प्रमोशन लेता है, लेकिन उसके प्रमोशन में जवानों का बहुत भारी योगदान होता है।
A general is as good as the troops that he leads. अगर इनका प्रमोशन होता है तो जवानों के कंधों के ऊपर होता है, जवानों की पीठों के ऊपर होता है। और आज इन सभी लोगों ने जवानों के पेट के ऊपर लात मारी है। आने वाले जो जवान हैं उनसे उनका पेंशन ले लिया है। हाँ, कहाँ है जनरल सतबीर? आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या वो घर में बैठकर अपनी OROP का 1 रैंक 1 पे नहीं, ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन एंजॉय कर रहे हैं? या वो डरते हैं कि बाहर आएंगे तो हम जैसे लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि सर, आप जवानों के ये अग्निवीर के बारे में क्यों चुपचाप बैठे हो? कहाँ है जनरल सतबीर? कहाँ है IASM की टोली? आप सबको, अगर आप IASM वालों से मिलो, प्यार से उनसे पूछना आपको क्या मिला ये सब करके। आपने तो पूरी काया ही पलट दी। बिना सोचे समझे इन्होंने ये मूवमेंट किया और इन्होंने देखिए कितना बड़ी गलती करी। इनका केस भी सुप्रीम कोर्ट ने टुकरा दिया। अब ये चुपचाप से घर में बैठकर अपना ओल्ड मंक और पेंशन एंजॉय कर रहे हैं। इस बात के बारे में सोचिए। और आखिरी मेरा संदेशा मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश के चाहे जितने भी नेता हैं, चाहे वो कौन से भी विचारधारा से हो, जितने भी नेता हैं, ये बेईमान हैं, ये दोगले हैं और ये मौका परस्त हैं। मैं आज अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से कहूंगी, प्रधानमंत्री महोदय, आपको मैं खुला चैलेंज देती हूँ कि आप ये कन्हैया जो है, जिनके उदयपुर में ये कांड हुआ है, आप उनको स्टेडियम स्टाइल जस्टिस दिलवा के रहें। स्टेडियम स्टाइल जस्टिस अर्थात जो मुस्लिम कंट्रीज में होता है, स्टेडियम में ले जाके गलत काम करने वालों को सजा मिलती है, उस तरह से स्टेडियम स्टाइल जस्टिस आप कन्हैया लाल के परिवार को दिलवाएं। क्या आप में हिम्मत है इस तरह का स्टेडियम स्टाइल जस्टिस लाने के लिए? दिखा के, करवा के दिखाइए। ये बस हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम कर भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन चीजों में मत पड़िए जवानों। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो स्टेडियम स्टाइल जस्टिस इस परिवार को दिलवाएं। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो मदरसे बंद करवाएं। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बंद करवाएं। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो UCC लेके आए। आज के लिए बस इतना ही जवानों। जय जवान, जय हिंद। जीवे जीवे मेरा देश जवान। 1-2 अग्निपथ को फेंक दो। 1-2 अनिल पुरी रिटायर हो जाओ। 1-2 अग्निपथ को फेंक दो। 1-2 राजनाथ सिंह दफाओ। बाय जवानों, बाय।